अपना परिचय दें। संजीव कुमार हमारा नाम है सर। ये आज की जो कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर है? ये हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा कायम किया हुआ है जी। और मुकदमा अपराध संख्या 192/2022 जो कि बिल्कुल फर्जी मुकदमा कायम किया हुआ है। थाने से संबंधित है? ये थाना न्यू आगरा। तो ये मुकदमा क्यों किया गया था? मुकदमा का जो आधार उन्होंने जो बताया था वो चेक बाउंसिंग का आधार बताया था, जबकि हमारे सारे चेक क्लियर हैं। हमारा कोई भी चेक ऐसा नहीं है कि हमारा कोई चेक डिसऑनर हुआ हो। बाकी हमने जो ये प्लॉट लिया था वो सोसाइटी से प्लॉट लिया था। किस सोसाइटी से आपने लिया था? ये देवनगर सहकारी आवास समिति से हमने प्लॉट लिया था और विधिवत जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स के आधार पर हमने प्लॉट लिया था। विधिवत सोसाइटी ने हमें अपना सदस्य बनाया, सदस्य होने के आधार पर हमने उस प्लॉट का बैनामा कराया अपने नाम, और सोसाइटी द्वारा कोई हमारे ऊपर मुकदमा नहीं लिखाया गया। मुकदमा जो लिखाया गया है वो फर्जी लोग हैं। किस से रिलेटेड चेक बाउंस से आपने बताया था इसमें किस से रिलेटेड मुकदमा लिखाया गया था? मुकदमा लिखने का जो आधार उन्होंने बनाया है, उन्होंने क्या किया, जो हमारा बैनामा था हमारे बैनामे में सितंबर बैनामा हटा दिया और हमारा बैंक स्टेटमेंट हटा दिया, और जो एक तहरीर दी थी उन्होंने पहले तारीख 27 को, वो तहरीर भी थाने से बदली। किन लोगों ने हटाया? अब हमारी जानकारी में तो ऐसा तो कुछ हम नहीं कह सकते कहाँ से हटाया, या तो थाने से हटाया होगा या एसपी सिटी साहब के कार्यालय से हटाया गया होगा। उसके बाद एफआईआर आपके पास? एफआईआर के बाद में ऐसा हुआ था जब पार्टी को बुलाया गया, उनको भी हमें भी बुलाया गया। 27 तारीख को हमने भी अपना प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने भी अपना प्रार्थना पत्र दिया। इंस्पेक्टर साहब का कहना यह था कि साहब ऐसा है कि इसमें तो कोई मामला, कोई झगड़ा हुआ नहीं है, कोई लड़ाई हुई नहीं है, इसमें तो मुकदमे का कोई आधार है नहीं, बोले मुकदमा किस बात का लिखा जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं भाई, इसमें इसकी जांच करा लेते हैं और जांच के आधार पर जो भी चीज़ होगी, मतलब उस आधार पर कार्रवाई हो जाएगी। तो वो जांच तो उन्होंने कुछ नहीं कराई, और वो एसपी सिटी साहब के यहाँ आकर के उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया। उसकी बाकायदा एएसपी साहब ने जांच की। एएसपी साहब ने फर्जी जांच की। एएसपी साहब कौन थे? सत्यनारायण साहब थे। जी, उन्होंने बिल्कुल पूरा फर्जी जांच की, जबकि उसमें सारे चेक क्लियर थे और चेक बाउंसिंग के आधार पर उन्होंने मुकदमा कायम कराया। यानी आपका मतलब इस मामले को सस्पेंड कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया। ये मुकदमा ही नहीं लिखना चाहिए था। ये मुकदमा ही, इसमें आईओ दीपक चंद्र दीक्षित इसमें आईओ हैं। अच्छा, उनसे भी हमारी बात हुई के आधार पर उन्होंने मुकदमा कायम कराया। यानी आपका मतलब इस मामले को सस्पेंड कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया। ये मुकदमा ही नहीं लिखना चाहिए था। ये मुकदमा ही, इसमें आईओ दीपक चंद्र दीक्षित इसमें आईओ हैं। अच्छा, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने हमसे ये कहा कि हमारे ऊपर साहब जो है एसपी सिटी साहब और हमारे ऊपर एएसपी श्री सत्यनारायण साहब का, प्रेजेंट के वर्तमान में है विकास कुमार साहब एसपी सिटी साहब है, इनका हमारे ऊपर दबाव है। और साहब यह है, जब तक अधिकारीगण हमसे नहीं कहेंगे तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आपने उच्च अधिकारियों से इसके रिलेटेड बात करी? हमने एसपी सिटी साहब से मैं मिला जाकर के, एएसपी साहब से मैं मिला जाकर के, आईजी साहब से मैं मिला जाकर के। आईजी साहब की क्या प्रतिक्रिया रही? आईजी साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया था मैंने अपने बेटे की तरफ से, तो उसमें उन्होंने जांच के लिए आदेश किए थे। एसपी सिटी साहब के यहाँ वो जांच उन्होंने भेजी थी, और जांच हुए भी, जांच के लिए बयान हुए भी लगभग करीब 1.5 महीना हो गया है, जिसमें कि जैसा मुझे बताया गया है, सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन 4 रिमांडर आईजी साहब के यहाँ से आ चुके हैं। उसके बावजूद भी एसपी सिटी महोदय वो जांच आईजी साहब के यहाँ नहीं भेज रहे हैं। पुलिस ने पूरा बिल्कुल सब फर्जीवाड़ा किया हुआ है, सब गलत किया हुआ है, और पुलिस ने एक प्लानिंग और षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया हुआ है। अब पीछे इन अधिकारियों पर या कौन दबाव बना रहा है ये मैं नहीं कह सकता। जब चेक बाउंस का जो मैटर हुआ वो डायरेक्ट आपके साथ पार्टी ने आपके खिलाफ उसमें लिखवाया है या कोई तीसरी पार्टी है? कोई तीसरी पार्टी है। मतलब जिसका चेक बाउंसिंग ये दिखा रहे हैं उस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब तीसरी पार्टी का। हाँ। तो अब आपका क्या मन है, अब आप क्या चाहते हैं? हमारा मन ये था, ये मुकदमा जो फर्जी मुकदमा लगाया है, ये मुकदमा एक्सपंज होना चाहिए, जो मुकदमा फर्ज, और वास्तव में जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।